तो मेहमान हमारे साथ साहिल जुड़े हुए हैं, तो उनके पास भी जरा चलते हैं क्योंकि दोनों आकर टीवी पे यहाँ खूब लड़ते थे। एक बार अपडेट तो देख ले। देखिए 70 सीट का ना थोड़ा ऊपर नीचे देखिए हो रहा है। 39 सीट पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे, आम आदमी पार्टी जो डबल दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया था। 30 सीट पर आम आदमी पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। 30-39 इसी इस पर चल रहा है। 35 का आंकड़ा है, कुछ भी हो सकता है। अजय आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ऋतुराज झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋतुराज जी, ओखला सीट की बात हो रही थी, अमरतुल्ला खान को भारी पड़ा क्या? AIMIM का दिल्ली राइट्स के अक्यूज शिफाउर रहमान को उतारना, अरबा खान को उतार दिया कांग्रेस पार्टी ने, और मनीष चौधरी की वहां पर एक लोकप्रियता बन गई थी। लोग भी वहां के कहते हैं कि वो उनका काम कराते हैं। ऐसे में क्या ये सब भारी पड़ गया आपके अमरतुल्ला खान साहब को? अंजना जी, अभी सीट वाइज डेटा तो अभी मेरे पास नहीं आया है, पर जाहिर सी बात है एक बार अगले कुछ घंटों के अंदर में थोड़ी क्लैरिटी और बेहतर हो जाएगी जब कुछ राउंड्स के और जो है सो काउंटिंग हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो है सो जो ग्राउंड की रिपोर्ट मेरे पास है वो भाजपा लगभग 38 सीटों पर है और आम आदमी पार्टी 30 सीटों पर है। और ये बहुत ही इनिशियल काउंटिंग के जो है सो रिजल्ट्स है हमारे पास, लगभग 2 राउंड के हैं। तो अभी जब मल्टीपल राउंड्स खुलेंगे तो मुझे लगता है कि ये स्थिति और बेहतर होगी, स्पष्टता भी और बेहतर होगी। और मुझे इस बात को कहने में कोई वो नहीं है कि आम आदमी पार्टी की सरकार चौथी बार दिल्ली में बनेगी। अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। बहुत तेजी से आगे पीछे हो रहे हैं सारे आंकड़े। आप जंगपुरा सीट देख लीजिए, कभी बीजेपी आगे वहां से, कभी मनीष सिसोदिया वापस वहां से लीड ले लेते हैं। और अजय आलोक जी, जो 30 और 39 अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच का फासला 9 सीटों का, यानी कि शुरुआती दौर है। शुरुआती दौर में ये सारी काउंटिंग चल रही है, तो इसीलिए बहुत जल्दी जश्न भी नहीं कोई पार्टी मना सकती है। अभी कुछ भी हो सकता है दिल्ली में। नहीं, जश्न मनाने की बात नहीं है, यहां बात क्लैरिटी की है। कल ही हम लोग बैठे हुए थे, अंजना जी के साथ बात कर रहे थे, मैंने तो आंकड़ा भी दिया, स्क्रीनशॉट भी लिया है, 50+। 1 घंटे की बात, क्या जरूरत है लड़ने वड़ने की? 50+। चलिए 50+ के नंबर पर वो टिके हुए हैं, लेकिन अब तराजू कभी इधर कभी उधर जा रहा है। 39 सीटों पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी आगे है। अभी भी एक क्लियर मार्जिन जरूर दिख रहा है, लेकिन सीधे लिए चलते हैं आपको। आलोक शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये माना जा रहा है कि लगभग 5 से 6% वोट पर इस बार कांग्रेस पार्टी पहुंची है। तो क्या अलायंस नहीं करना? अगर वाकई 42 से 44% वोट जाता हुआ दिख रहा है, 2600 वोट से आगे चले गए, लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। तो ऐसा लगता है कम से कम वो मार्जिन वो छू चुके हैं जो उन्होंने पटपरगढ़ से जितने मार्जिन से पिछली बार चुनाव जीता था। लेकिन देखिए अभी 13 राउंड होने हैं, सिर्फ 3-4 राउंड हुआ है, थोड़ा सा और इंतजार। और एक आलोक शर्मा जी के लिए और एक एडिशन बता दें कि भाई बाकी के नंबर ऊपर नीचे हो रहे हैं। कांग्रेस लगातार 1 पर अपना बढ़त बनाए हुए हैं, 1 का आंकड़ा ऊपर नीचे नहीं जा रहा है। बीजेपी में देखिए जश्न मनना शुरू हो गया है, बैंड बाजा बारात, लेकिन कई बार श्रोता उल्टा पड़ जाता है। आलोक जी कह रहे थे कि जश्न की बात नहीं है, लेकिन क्या करिएगा, कार्यकर्ता तो शुरू कर दिया। संगीत रागी भी जश्न मना रहे मन में, धीरे धीरे। नहीं बीच बीच में उठ गए, हम लोगों ने रस्सी से बांधा है उनको। वो जब गए तब आगे चले गए केजरीवाल। लेकिन मेरी खुशी उससे ज्यादा होती यदि ये 2 रेप की राजनीति करने वाले केजरीवाल और सिसोदिया भी बुरी तरह के हारते, तब मुझे ज्यादा संतुष्टि होती। क्योंकि जिस राजनीति को इन्होंने लाया और उसको जिस तरह से कीचड़ में इसमें डाल करके खड़ा कर दिया, आम आदमी का विश्वास किसी भी ईमानदार राजनीति के प्रति अब नहीं होगा। केजरीवाल सिसोदिया मत सोचिए, अभी पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी है और अभी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 30 के आंकड़े तक आ गए। मैंने कहा ना कि कुछ भी हो, लेकिन आज की स्थिति में कम से कम आम आदमी पार्टी अभी के लिए 3 सीट का फेरबदल होगा तो मामला इधर से उधर हो जाएगा। 36 ही चाहिए ना? इच्छा नहीं कर रहा है। ठीक है, 36 का आंकड़ा अगर जो भी छूलेगा पहले। हालांकि अभी बीजेपी उसके आगे है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखिए आम आदमी पार्टी काफी गेन करती हुई दिखाई दे रही है। मुस्तफाबाद लेकिन सबसे ज्यादा मार्जिन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, 16,000 का मार्जिन अब हो गया है 11,000 से। यानी मुस्लिम बहुल मुस्तफाबाद की सीट, जहां पर भारी तादाद में मुस्लिम मतदाता है, वहां पर आप देखिए -2% से वोटिंग का इस बार गैप रहा था। वहां पर आप देखिए किस तरह का नतीजा, बीजेपी भारी, मतलब क्या माने इसको किस तरह से रीड करें सर? क्या वोट बटा कांग्रेस के, क्या हुआ, क्या समझे? वोट तो सईद अंसारी के पास कुछ खबर है, सईद के पास कुछ खबर है। सईद, क्या खबर है, क्या जानकारी? आइए मौसमी हमें दोनों आइए। एक तो जंगपुरा से खबर आ रही है हमारे पास, ओखला से लगातार खबर आ रही है। मनीष चौधरी ओखला से लगातार आगे चल रहे हैं, लेकिन जंगपुरा से मनीष सिसोदिया जो हैं
उनकी लीड बढ़ती जा रही है। 1800 से अब 2600 हो गए और ये खबर अभी अभी अमित को अंदर से मिली। बताइए। सही देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए फिर से राहत की खबर। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया की लीड बढ़ी है। 2686 वोटों से मनीष सिसोदिया आगे चल रहे हैं और तीसरे राउंड के बाद मनीष सिसोदिया को 11,261 वोट मिले हैं। तो तरविंदर सिंह मारवा जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं 8575 वोटों पे। लेकिन एक अलार्मिंग ट्रेंड इसमें भी है कि फरहाद सूरी जिनको राइट ऑफ कर दिया गया था जंगपुरा के बैटल में, उनको लगातार वोट मिलता हुआ दिख रहा है। 4200 वोट आ चुके हैं। 4000 से ज्यादा वोट फरहाद सूरी को मिल रहे हैं। तो ये आम आदमी पार्टी को जरूर कंसर्न कर रहा होगा। भले ही मनीष सिसोदिया भी लीड ले रहे हैं, लेकिन फरहाद सूरी जितना वोट काटेंगे उतना मनीष सिसोदिया के लिए खतरा बना रहेगा। मौसमी, क्या खबर है? बिल्कुल, देखिए हमारे पास जो ओखला का पहला राउंड है उसकी अपडेट है और उसमें मनीष, जिस तरह से हम लोग ने देखा, मनीष चौधरी जो हैं उनके पास 4955 वोट हैं और अमानतुल्लाह जो हैं उनके पास वोट है लगभग 2692। तो किस राउंड के बाद है? ये पहला राउंड कंप्लीट हुआ है, बताया है हमारे अंदर भीतर से जो खबर आई है। पहला राउंड कंप्लीट हो गया। दिलचस्प बात यह है AIMIM को लगभग 350 वोट मिले हैं और कांग्रेस की जो उम्मीदवार है अरीबा खान उनको 475 वोट, यानी कि मुस्लिम वोट कहीं ना कहीं यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहा है तीनों मुस्लिम उम्मीदवारों में।